इस टाइप का वो मिला है टॉपिक में समझाने वाला। तो ये बिल्कुल कहीं ना सर, कहीं बिल्कुल। हमारा ड्रॉबैक रहा है ग्रोथ का। देखिए, जैसे ना ऑडिट बोलते हैं, ऑडिट भी एक कला है, तो ट्रेनिंग भी एक कला ही है वैसे देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली सर मैं भी 3-4 प्लांट के क्यूएमएस देखता हूँ। सारा वीएसआर ये मेस वगैरह का सारा ऑडिट वगैरह मैं करता हूँ। जी जी। बट अभी ना मतलब उस टाइप की ना ट्रेनिंग में और भी लिए मैंने, ऐसा नहीं है। मेस से भी लिए हैं और मतलब मेस में एक दो और बाहर से एक्सटर्नल आते हैं उनसे भी लिए। बट इस टाइप की मैंने पहली बार ली है। अब ये नहीं पता आपसे कनेक्ट जो अब हुआ है, इतना लेट हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है अभी तो। पहले हो जाते तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। मैं हो सकता मारुति में पहुंच जाता। हाँ डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं मारुति में पाता रियली। मैं तो मेरे तो मौका छोड़ गया ना सर, ये हमें तो आज पता लग रहा है ये चीजों का। अगर मेरे को ये 5 साल पहले मिलता, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अब 15-16 साल हो गया, मारुति में लेते ही नहीं है 10 साल से ऊपर का बंदा। अच्छा जी। मेरे बहुत सारे दोस्त लगे हैं, मारुति में है, होंडा में, हीरो में, अच्छी अच्छी ओईएम्स में। और इवन हार्ले डेविसन में भी है मेरा एक बंदा, साथ का ही बंदा। बढ़िया। तो तो हमें तो मतलब इस चीज को लेकर ना बड़ा मतलब वो खुशी है देखिए, रियली। इसमें क्या मतलब है, कई बार क्या होता पेट्रोलर है, पे, हाँ चांस जी। मिलना चाहिए ना। कई बार चांस भी नहीं मिलता है। नहीं चांस सर, चांस तो हम ला देते हैं ढूंढ ढांड के। हमें तो अच्छा। बंदे भी नहीं मिलते। हाँ, चांस के तो जुगाड़ ढूंढ देता हूँ सर मैं। बट नहीं, वो इस जो, स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए चांस मिलना चाहिए, मैं कह रहा था। हाँ हाँ ये सर वो तो जरूरी है। स्टैंडर्ड को तो पढ़ने का क्या फायदा जब हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन का ही कहीं बेनिफिट ना होगा, तो तो फिर पढ़ने दिक्कत, का क्या हाँ, फायदा। वो ये दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि आप देखोगे ना, जो भी लाला कह लो, चाहे वो बड़े बड़े जो प्लांट के जो ओनर्स हैं, उनका ये मानना है हाँ कि जी। ये स्टैंडर्ड सिर्फ फर्जीवाड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो भी नहीं एक। गलत, गलत है, गलत है सर हाँ, वो। वैसे सबसे उनकी पहले सोच भी गलत है। सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड है ना, टॉप मैनेजमेंट को ही पढ़ाना चाहिए। हाँ उनको अगर हम्म। देखो सर, जो क्यूएमएस के बंदे हैं, जो टेक्निकल बंदे हैं ना, वो तो कंपनीज ग्रो मतलब ग्रो करी है, रियली ग्रो करी है। राइट राइट। उनको मालूम है इन चीजों का। और जिनको नहीं पता वो आज भी मतलब 2 प्लांट हैं, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो आज भी दो ही मिलेंगे, दोनों में से एक बंद मिलेगा। पहले राइट वो 10 करोड़ का धंधा करते थे, आज वो धंधा करते हैं 3 करोड़ का। राइट। तो वो हैं। मैं मार्केट में बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। मतलब आस पास जो भी है ना, छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक सबको, मतलब मैंने देखा हुआ एक एक को झंझोड़ के। बढ़िया। पूरा मतलब उसका है मेरे पास रियल में डाटा। इधर एएसके के पहले कभी एक दो प्लांट हुआ करते थे, आज उसके मानेसर मानेसर में 10 प्लांट है। एएसके ऑटोमोटिव का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रोथ होनी जेबीएम चाहिए। के 2000, हाँ जी हाँ जी, वो मतलब उनको ना क्लियर है ना सर, उनकी जो बेसिक्स है, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो 9001 ही। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था प्रदीप सर, ये ओईएम्स को आईटीएफ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है या लेते नहीं है, मतलब क्या है इनका, इसके मैंडेटरी पीछे नहीं है, मेरा रीज। वो तो खुद गाड़ी देखिए। ओईएम जो हम्म। है वो गाड़ी बना रही है। अब जो कंपनी हाँ गाड़ी जी। बना रही है तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आती है, तो वो उनका ये हाँ जी। मानना है कि हम गाड़ी बना रहे हैं, हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम तो ध्यान से बनाएंगे ही, हम तो बहुत अच्छे से बनाएंगे। लेकिन जो हमें सप्लायर है, वो उसके यहाँ स्टैंडर्ड हम्म, नहीं इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके वहां हम्म, पे सिस्टम खराब हो सकता है, तो उस पे भरोसा नहीं है उनको। इसके लिए ओईएम पे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ओईएम ले सकती हैं। तो ओईएम दो प्रकार की हैं, इस वर्ल्ड हाँ में। जी। पहली ओईएम है जो हम्म, इनकी मेंबर है, तो जो मेंबर हो गया तो मतलब वो हाँ जी सर्टिफाइड भी हो गया ना। हाँ जी हाँ जी, वो तो हो गया हाँ, राइट। और दूसरा है जो सर्टिफिकेट भी ले रही है, जैसे एमजी का मैंने एग्जांपल दिया, तो मैंडेटरी नहीं एमजी है को तो ओईएम। बाहर की कंपनी है इसलिए शायद लेना पड़ा होगा, बाहर से आई है यहाँ पे। नहीं, वो मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट ने सोचा है कि चलो ले लेते हैं, बाकी ऐसा हाँ कुछ है हाँ ऐसा नहीं। भी हो सकता है। हाँ। नहीं इनके तो 9001 के तो होते हैं, इनके आईएसओ के तो रखते हैं स्टैंडर्ड। हम्म। मारुति में, सुजुकी में, होंडा में, इनमें आईएसओ 9001 के आईएसओ हैं। 9001 ले बट लेते इनका, हैं वो लोग। हाँ। हाँ, और आईएसओ 9001 तो सर कोई भी ले लेता है, ये मतलब क्या है इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ आया आज तक मुझे। लॉजिक ये भ्रष्टाचार है।
नहीं मतलब एक मैंने उसकी दुकान खोली है, हाँ, ले सकते हो इसकी आप। ना मिठाई मिठाई की, चाय हाँ, पानी मिठाई की। वो भी ISO 9001 का सर्टिफिकेट लगा के टाका हुआ है उसने दुकान में। बिल्कुल है। किसी ने वो ट्रेडर बना हुआ है मतलब वो जो भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स वगैरह या ये सैनिटरी वगैरह का आइटम रखता, वो भी ISO का सर्टिफिकेट लटका रखा उसने। देखिए, इसलिए तो मैंने अब स्टार्टिंग में बात की थी, ISO 9000 को कोई भी ले सकता है। ट्रेडर हो, OEM हाँ, हो, वो हाँ, इवन ये दरवाजे बनाने वाला हो, कोई भी ले सकता है। लेकिन जी। लेकिन क्यों, जो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से ये चीजें खराब चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, ऑडिटर आएगा ही नहीं आपकी कंपनी में। आप मेरे को कंपनी बताओ, मैं आपको सर्टिफिकेट बिना ऑडिटर आए दे दूंगा। 9000, इतना बुरा हाल है। हाँ, ये तो है ही सर। यही तो इसी वजह से ही तो ये दिक्कतें आ रही हैं। हम्म। यही तो दिक्कत है सर। क्योंकि क्योंकि जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो भी पैसे कमाने हाँ के लिए जी। बैठी है। ऑडिटर ज्यादा रिजेक्ट करेगा तो आप करेक्ट। लोगे नहीं उससे। अच्छा सर, आप अभी मतलब कहाँ, यहाँ पे कहाँ है आपका ऑफिस है या जॉब है मतलब, आपका कनेक्ट इंडिया मतलब यहाँ NCR में है या मतलब कहीं साउथ में है सर? लगते तो आप नॉर्थ इंडियन ही हो सर। नहीं, मैं बताऊंगा अपने बारे में भी बाद में, फिर कभी। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं आपने पहल लिखा हुआ है ना सर, हाँ, प्रदीप हाँ, हाँ, कुमार हाँ, पहल। हाँ, तो अभी अटैक हुआ था तो वहां पे ये पहलसान का वो हुआ था ना, वो जो फौजी था उस पे अटैक हुआ था। हाँ। जी, 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 मैं यहाँ हिसार साइड का ही हूँ, लेकिन वो हाँ हाँ, जींद का मतलब था। वही वो। हाँ हाँ, वो जींद का था। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलिए, चलो क्लोज चलो नंबर ठीक है सर। 4.3 तक हमने देखा था। कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लीजिए यहाँ पे, 4.3 तक। सर ये तो आ गया समझ में, 4.1 2 3 तो फिर आगे का एक बार शेड्यूल बनाओ सर, उस हिसाब से फिर हम इसको करेंगे क्लोज, है नहीं, ना सर? आज हम 4.4 कर समझेंगे। देते हैं, उसके बाद हम आगे का शेड्यूल हाँ बनाएंगे। हाँ, करेक्ट है सर, ठीक करेक्ट। है। तो क्लोज नंबर राइट। 4.4 पे चलते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है और किसी का? चलिए, 4.4, 4.4 का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसेसेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए। सो प्रोसेसेस पे फोकस होना चाहिए, प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट पे। तो प्रोसेस क्या है, कोई एग्जांपल दे सकता है प्रोसेस का आपके यहाँ पे, किसी या किसी भी कंपनी में? प्रोसेस का एग्जांपल, प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोस प्रोसेस सर, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है ड्यू टू, चाहे वो वेल्डिंग हो, चाहे प्रेस हो, प्रोसेस हो, या फिर सोल्डरिंग प्रोसेस हो, या पेंट शॉप प्रोसेस हो। मतलब इनपुट से लेके जो आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और वो जो मिडल में जो उसका रहता है, प्रोसेसिंग रहता है, उसको मतलब प्रोसेस बोलते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सर। और आप एक बार अगर गाइड करेंगे तो बेटर रहेगा। बढ़िया है जी। और कोई बताना दो या चाहेगा? जी, आपकी आवाज कट रही है जया पाठक। सर, दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ के जो हमारा प्रक्रिया कंप्लीट होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। बढ़िया। तो लेकिन QMS में प्रोसेस क्या होगा? यूएमएस QMS में में प्रोसेस। प्रोसेस तो प्रोसीजर्स वगैरह हो सकते हैं ना सर, प्रोसीजर्स मैनुअल्स हम्म। वो रहेंगे सर। देखिए, प्रोसेस का अगर मतलब बिल्कुल सही बताया आपने कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट आउटपुट में करना। फिनिश। हाँ जी। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना कुछ चेंज करके, जैसे वेल्डिंग कर दिया, पेंट कर दिया, मोल्डिंग कर दिया, दाने को अपने पार्ट में बना दिया, है ना? तो इनपुट को हाँ जी। आउटपुट में हाँ कन्वर्ट करने को प्रोसेस कहा जाता है, बाय डूइंग सम सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। ये प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस में जो क्यूएमएस में प्रोसेस क्या होती हैं? प्रोसेस ये होती हैं जैसे क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या डिपार्टमेंट है, प्रोसेस है? ये तो क्वालिटी एश्योरेंस तो डिपार्टमेंट है सर। डिपार्टमेंट है। है सर। अब इसमें प्रोसेस क्या हो सकती हैं? इसमें इंस्पेक्शन हो सकता है, प्रोसेस इंस्पेक्शन हो सकता है, इनकमिंग इंस्पेक्शन। यस। जैसे इनकमिंग क्वालिटी हो गया, प्रोसेस क्वालिटी हो गया, कस्टमर क्वालिटी हो गया, फाइनल क्वालिटी हो गया, लैब हो गया, है ना? ये उसकी प्रोसेस हो गई,
ऐसे ही मेंटेनेंस में क्या होगी? मेंटेनेंस में मेंटेनेंस में पीएम हो गया। प्रोसेस रिपेयरिंग, पीएम हो गया, रिपेयरिंग होगी, या ब्रेकडाउन्स हो गए, वो यस, सारा। ब्रेकडाउन हो गया। परचेस में क्या हो गया? परचेज में इनवा वो परचेजिंग ही हो गया सर, बीओसी पार्ट्स की। सप्लायर सिलेक्शन हो गया। सप्लायर सिलेक्शन हो गया, हाँ सप्लायर ये भी है मॉनिटरिंग सर, हो गया, बिल्कुल। है ना? राइट सर। सप्लायर जी। आपका सप्लायर आपका इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट हो गया, हाँ, सप्लाई है ना? डेवलपमेंट तो जिसको ऐसे मारुति करके भी बोले आपको सर। क्या करना है, ऐसे आपको सारे डिपार्टमेंट लिखने हैं और हर डिपार्टमेंट में कितने कितने प्रोसेस आ रहे हैं उनको लिखना है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में फोकस नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस पे फोकस करना है। मतलब कि सिर्फ क्वालिटी हेड की जिम्मेदारी नहीं है पूरे क्वालिटी के ठेके लेने की, उसकी जिम्मेदारी, इनकमिंग की जिम्मेदारी, इनकमिंग का जो इंचार्ज है उसकी रहेगी, प्रोसेस का रहेगा उसकी, उसकी रहेगी। मतलब हर हर बंदे को अपनी भूमिका निभानी है। तो तो मान लीजिए आपकी कंपनी में 15 डिपार्टमेंट है, तो और आपकी कंपनी में 50 प्रोसेस हैं, तो आपको 50 प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, 50 प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो हम्म। अगर इसको सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए मेरी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने प्रोसेस हैं, और उनके डॉक्यूमेंटेशंस कहाँ कहाँ हैं। कुछ फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन कॉमन भी रख सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। सर अब बट प्रदीप जी, सन वो सर 1 सेकंड, आई मतलब इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ये जो 15 डिपार्टमेंट के, जैसे आपने 50 प्रोसेस बताया, आप प्रोसीजर बताए, तो ये कुछ सर मैंने सुना आईएटीएफ में मैंडेटरी प्रोसीजर हैं सर, कुछ 21 है या 20 है कुछ मैंडेटरी। तो राइट राइट, उनको तो करना ही करना है, उसके अलावा मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा है क्या सर? बिल्कुल सही है। वो जो 21 है वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब मिनिमम है वो, मैक्सिमम नहीं है। ओके। तो किसी भी कंपनी ओके। में मिनिमम नहीं करना होता है। अगर ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो मिनिमम नहीं करना होता है, हमें ज्यादा करना राइट। होता है। राइट। राइट। तो 15 राइट। डिपार्टमेंट है, राइट। 50 प्रोसेस है। अब हर प्रोसेस में क्या होगा, इनपुट होना चाहिए। अब हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इनकमिंग क्वालिटी का। IQA, इनकमिंग क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें इनपुट क्या होगा? इनकमिंग का इनपुट क्या होगा? इनकमिंग का इनपुट हाँ सर, पार्ट। लाइक ये मटेरियल हो सकता है, मेरा जो पार्ट है इनकमिंग के वो पार्ट मेरा इनपुट है सर। उसका स्टैंडर्ड है जो वो मेरा इनपुट है। सबसे पहला आपका लिस्ट ऑफ सप्लायर हो जाएगा, सप्लायर जी ऑर्डर। जी। है ना? आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे, ड्राइंग्स हो जाएंगी। लिस्ट ऑफ फिक्चर, जिग फिक्चर हो यस, जाएंगे, फिक्चर के। आपका QC इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे। और आउटपुट क्या आएगा इसका? जीरो कंप्लेंट्स इन हाँ, आउटपुट प्रोसेस, जीरो कंप्लेंट। डिसीजन आ जाएगा, डिसीजन ऑन डिसीजन प्रोडक्ट ओके आर जी। रिसीविंग प्रोडक्ट, राइट? ऑन टाइम डिसीजन आ जाएगा। ठीक है। अब ये इनकमिंग क्वालिटी को कौन चेक कर रहा है? तो उसका कौन इंचार्ज कौन है? ठीक है। उसमें यहाँ पे वर्क इंस्ट्रक्शन कौन कौन से लग रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए। जैसे जब ये सारी चीजें आप लिख लोगे ना, तो ये हो गया आपका प्रोसेस, इनपुट टू आउटपुट कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या रिसोर्स है, वर्क इंस्ट्रक्शन क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे आपके, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स के बाद आपका क्या बन जाएगा, प्रोसीजर्स बन जाएंगे। इस तरीके से प्रोसीजर बनाओगे। अगर आपने ये कर दिया तो इसको बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच। तो आप प्रोसेस अप्रोच को निभा रहे हो। IATF में प्रोसेस अप्रोच मैंडेटरी कर दिया है अभी। ठीक है जी।
इसके अलावा हम टर्टल डायग्राम बनाते हैं सर, बेसिकली वही है ना? बिल्कुल सेम सही है, ये टर्टल टर्टल डायग्राम। डायग्राम, ये टर्टल डायग्राम ही है। इसके अलावा इसके टर्टल डायग्राम की जगह सर कुछ और भी है रिप्लेसमेंट सर इसका, टर्टल डायग्राम का कुछ अल्टरनेट? अल्टरनेट वो है अपना इंडिया में आप देखोगे जो प्रोसीजर्स बने होते हैं, स्टार्टिंग में आपका हाँ जी। स्कोप आएगा, फिर कुछ इनपुट आएंगे, फिर पीएफडी दिखा देते हैं। तो जो इंडियन हाँ जी। स्टाइल है वो भी एक्सेप्टेबल, उसमें भी वही चीज होती है, बट उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है बस। समझने में दिक्कत रहती है। हाँ, समझने में ऑडिटर की दिक्कत रहती है, मतलब वो ऑडिटी फ्रेंडली है, और टर्टल डायग्राम ऑडिटर फ्रेंडली है। ऑडिटर फ्रेंड। हम्म। अब क्लोज नंबर 4.4 के अंदर प्रोसेस मैप भी बनता है। प्रोसेस मैप बनाया कभी? प्रोसेस मैप देखा है? प्रोसेस मैप देखा तो है सर वैसे। ठीक है। प्रोसेस प्रोसेस मैप लाइक इनपुट। प्रोसेस इंटरलिंकेज चार्ट सर। यस यस, प्रोसेस मैप बिल्कुल सही है। तो प्रोसेस मैप बनाना बहुत जरूरी है आपको यहाँ पे। प्रोसेस मैप आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको सिंपली बनाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ गया कस्टमर, यहाँ पे आपका आ गया कस्टमर, यहाँ पे आपकी कंपनी। अब देखिए कस्टमर, कस्टमर क्या है आपका? कस्टमर भी आपका इनपुट है, और कस्टमर ही आपका आउटपुट है। अब कस्टमर से ऑर्डर कौन लाता है? कस्टमर से ऑर्डर परचेज वो लाता है मार्केटिंग। सर, बिजनेस मार्केटिंग मार्केटिंग। बिजनेस है। यस। तो कस्टमर से इनपुट कौन लेगा आपका? मार्केटिंग लेगा, राइट। मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग किसको देगा ऑर्डर लाके? टीम को, एनपीडी को। डेवलपमेंट टीम। मार्केटिंग लाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट किसको देगा? प्रोडक्शन, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को। या अभी हम मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल सा देख लेते हैं, प्रोडक्शन किसको देगा? क्यूसी को मान लेते हैं। डिस्पैच को ही देगा, क्यूसी और फिर डिस्पैच। हाँ जी। हाँ, और क्यूसी के बाद ये कहाँ जाएगा? डिस्पैच। और डिस्पैच के बाद ये आ जाएगा हमारा कस्टमर को। कस्टमर को। तो आप देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है, इसी को प्रोसेस मैप बोलते हैं, प्रोसेस इंटरेक्शन। अब इसके अंदर ना, ये तो हो गया हमारा मेन प्रोसेस, जो हमने ये प्रोसेस देखी है, जो कस्टमर से इंपैक्ट करती है, मतलब कस्टमर से टच करती है। इन प्रोसेस को बोला जाता है सीओपी को, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है। इसके अलावा एमओपी होती है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस, और एसओपी होती है सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। एमओपी मतलब कि जैसे एमआरएम हुआ, इंटरनल ऑडिट हुआ। एसओपी मतलब कि जैसे एचआर का हुआ, कॉम्पिटेंसी हुआ, मोटिवेशन हुआ, है ना, वो सारी ना प्रोसेस वो पंडित जी बताएंगे इनमें सब बात। आती हैं। पंडित जी बताएंगे सारी बात। ठीक है। अब ये देखिए, अगर ना आपको अगर देख ये हो ना पंडित जी कोई कि ये आपको देखना हो तो ये आप अपनी कंपनी के क्लोज नंबर 4.4 में देख सकते हो। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का नहीं भी? सर, कोई ठीक है सर ये। इसकी क्लोज नंबर 4.4 में यही है, मेन ये है। इसके अलावा हमारा एक क्लोज छूट गया था लास्ट टाइम, 4.3.2 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सीएसआर रिक्वायरमेंट का क्लोज कौन सा है? 4.3.2। कोई भी पूछे, रात के 12 बजे पूछे, आपको बता देना 432 सीएसआर का क्लोज है। ठीक है। क्लोज नंबर 4.4 में हम देख चुके हैं, ये इनपुट आउटपुट ये होना चाहिए आपका। प्रोसेस मैप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस मैप कोई भी आईटी ऑडिट में मांगेगा आपसे। इसके अलावा ये साइकिल आप सबने देखी होगी, पीडीसीए साइकिल बोलते हैं इसको, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, राइट।
सर, यस सर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्लोज है ना 4.4 में लास्ट क्लोज आता है 4412 प्रोडक्ट सेफ्टी क्लोज, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज आता है यहाँ पे ये। देखिए हमने कितने कोर टूल्स पढ़े थे स्टार्टिंग में? 6 कोर टूल्स ना। तो छः छः सर। सबसे पहला कोर टूल यहाँ पे आ जाता है। पढ़िए आप, क्या है कोर, कौन सा कोर टूल आ गया? डिजाइन एफएमई है। DFME है, राइट। डीएफएमई है। उसके बाद कौन सा कोर टूल आ गया? प्लान। और PFME पीएफएमई है। है ना। तो ये सबसे पहला क्लोज है जहां पे कोर टूल आ रहे हैं आपको। मतलब जब मैं IATF के बारे में बताऊंगा ना, तो अब मैं आपको हर क्लोज में बताऊंगा कि कौन सा क्लोज में कौन सा कोर टूल आ रहा है। तो सबसे पहला क्लोज जहां पे कोर टूल आ रहे हैं वो है 4412 4412 प्रोडक्ट सेफ्टी का क्लोज। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट सेफ्टी मतलब क्या है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्स के प्रोडक्ट हैं, आपके हॉर्न के प्रोडक्ट हैं, जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, उसमें आपको क्या करना है? प्रोडक्ट के लिस्ट लिखनी है कि कौन कौन से क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक हैं, सेफ्टी रिलेटेड करेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की लेंथ, अगर लेंथ कम ज्यादा हुई तो उससे दुर्घटना हो सकती है। किसी का जैसे कि आपका सीट बेल्ट की जो विड्थ है वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक में आती है। आपका जो क्या बोलते हैं, एयरबैग का जो आउटर डायमीटर है वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक में आता है। तो उनको लिख के उनका क्या करना है? उनका DFME होना चाहिए आपकी कंपनी के पास, उनका कंट्रोल प्लान होना चाहिए, उनका PFME होना चाहिए। और इनको कौन डिफाइन कर रहा है? उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कस्टमर से, इसके अलावा जो बंदा, जैसे आपकी कंपनी में डिजाइनर है, कोई डिजाइनर इनको डिफाइन कर रहा होगा भाई लेंथ इसकी इंपॉर्टेंट है, विड्थ इसकी इंपॉर्टेंट है, तो उस बंदे को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई हाँ इसको पता है ये चीजों के बारे में। अगर आपने ये कर दिया तो क्लोज नंबर 4412 खत्म। यहाँ पे क्लियर हुआ ये क्लोज? क्लोज नंबर 4412 यस सर। क्लियर? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप क्लोज नंबर 4 में। तो क्लोज नंबर 4.1 का मतलब क्या था, कोई बता सकता है? 4.1 का हेलो। इश्यूज ऑफ कंपनी यस। कॉन्टेक्ट। 4.2 का इश्यूज ऑफ कंपनी, इश्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, यस। 4.3, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टॉप, 4.4 ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसेसेस। यस। प्रोसेस मैप बनाना है आपको 4.4 में। और आपको प्रोडक्ट सेफ्टी में DFME, स्पेशल करेक्टरिस्टिक, कंट्रोल प्लान और PFME बनाना है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। यहाँ पे हम आज सिर्फ क्लोज नंबर 4 खत्म करेंगे। क्लोज नंबर 5-6 को हम अगले सैटरडे को या फिर कभी दिन देखेंगे। और उसके बाद 7 हेलो, को उसका नमस्कार था। सर। हेलो जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार, बोलिए बोलिए। सर, मेरे को ये ट्रेनिंग PPT मिल सकती है सर? हाँ मैं आपको दे दूंगा। चलो, थैंक यू सर। और किसी फ्री का ऑफ कोई? कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता क्वेश्चन बॉस। है। हेलो। हेलो सर। जी जी बोलिए। एहसान, जी जी मेरा एक क्वेश्चन है। एक एक करके बोलिए एक बार। एहसान, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हाँ जी। वो इससे थोड़ा अलग है, हाँ बट मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें IATF ऑडिटर बनना है तो थोड़ा हमें ब्रीफ में गाइड कर सकते हो कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कॉस्ट आएगी और क्या स्कोप रहेंगे? थोड़ा ब्रीफ में ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, IATF ऑडिटर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल आपको पास, आपके पास देखिए, आप हम 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो उस तो नेचुरल बात है, आपको IATF की नॉलेज भी होगी, आपने डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होगी, आपके पास इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेशन भी होगा जो इजीली मिल जाता है ना। आपको सिंपली थर्ड पार्टी को ज्वाइन करना है। मतलब जो TUV हुआ, DNV हुआ,
तो जो ये थर्ड पार्टीज है ना, जो ऑडिट करने आती है, इनको ज्वाइन करना है, इनके इनके यहाँ जॉब करना है आपको। जैसे आप सर इनको ऐसे तो जॉब नहीं मिलेगी सर। नहीं मिल जाती है। प्रदीप आप सर जॉब तो। आपको करनी है, मैं बताऊं, मैं अच्छा लगवाता हूँ आपको। टीयू अच्छा अच्छा, ना ना टीयूवी मुझे में तो नहीं करनी लगवाता हूँ। सर अभी। ना ना अभी नहीं लगनी सर। टीवी में तो दुखी हमें हो लीड जाता हूँ। ऑडिटर का सर सॉरी पहलसान, जी जी। क्या हम लीड ऑडिटर का कोर्स करे बिना भी ज्वाइन कर सकते हैं? मतलब कंपनियां देती है मौका हमें ऐसे, यस, या फिर हमें बिल्कुल लीड देती है। ऑडिटर का करना ही पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आपको मैं एक सही सलाह दूंगा। आईएसओ 9001 का लीड ऑडिटर का कोर्स कर लीजिए। आईएटीएफ में लीड ऑडिटर होता हम्म ही नहीं है, वो सब बेवकूफ बना रहे लोग। आईएटीएफ में लीड हम्म। ऑडिटर होता ही नहीं है, आईएटीएफ में सिर्फ इंटरनल ऑडिटर होता है। आईएसओ 9001 में लीड ऑडिटर हम्म। होता ठीक है सर। है ना? तो तो आप क्या कॉस्ट होती है फिर अप्रोक्स इसका? 15 से 20 हजार के आसपास डिपेंड करती है। कई कंपनी, हम्म। आप जो भी कंपनी है उसके साथ ना नेगोशिएट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कि भाई कम करो कम करो, ठीक है सर। है ना? जैसे बढ़िया कौन सी कंपनी होगी सर अभी, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट? कोई बढ़िया नहीं है, डिपेंड करता है ट्रेनर पे। अब हाँ देखो, ये बात तो सही कह रहे हो। है ना? अब जैसे आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो मैं तो फ्री में दे रहा हूँ। ना मैं वही सही कह सर, रहे हो प्रदीप सर मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ ना वकील से कोई भी एक सलाह पूछने के लिए ना, वो 10,000 रुपए से नीचे बात ही नहीं करता। हाँ और तो आप तो जो है हमारे कैरियर का ज्ञान दे रहे हैं, तो तो कहीं ना कहीं मतलब हमें पे करने में कोई इशू नहीं है। हाँ तो क्यों मैं क्यों विवान साहब? आपको बता नहीं पाऊंगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, मतलब सच बता रहा हूँ मैं आपको। वो डिपेंड करता है ट्रेनर पे, कुछ कंपनी में ट्रेनर अच्छे हैं। तो आप सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना है तो ये तो आप पूछ रहे हो, पर ये भी कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं। लीड ऑडिटर लिए बिना भी आप सीधा थर्ड पार्टी ऑडिटर बन सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जॉब अप्लाई करना है सर्टिफिकेशन बॉडी में। सर्टिफिकेशन बॉडी में जैसे आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो वो आपको एक ट्रेनिंग कोर्स करवाएंगे। हाँ वो जी हाँ ट्रेनिंग जी। कोर्स वो ट्रेनिंग कोर्स का पैसा भी वो पे करेंगे, और वो ट्रेनिंग होगी आपकी आईएटीएफ के द्वारा, जिसमें आपको पूरे क्लोज बाय हार्ट याद करने हैं। मतलब अंदर क्या लिखा है वो भी पता होना चाहिए आपको, पूरा डिटेल में याद रखना है। एग्जाम होगा आपका। एग्जाम दो टाइप का होगा। आपका दो टाइप का एग्जाम होगा, एक तो होगा रिटन एग्जाम होगा, और एक होगा वो लोग आपको ऑडिट ऑडिट के ना सिनेरियोस देंगे कि आपके पास ये आ गया, अब आप क्या करोगे। मतलब प्रैक्टिकल प्लस रिटन एग्जाम दोनों होगा। आपकी दो क्वालिफिकेशन होगी, एक इनिशियल क्वालिफिकेशन होगी जो कि 2 साल के लिए वैलिड होती है, और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है, जिसके बाद वो टेस्ट को आपको परमानेंट ऑडिटर का दे देते हैं। तो तो ये इनके तो हर प्रोसेस है। साल ही होता है ना सर? हर साल ही होते हैं सर इनके टेस्ट, या फिर एक बार होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं, हर 2 साल में हो जाता है। हर 2 साल में हर करते हैं 2 साल टेस्ट। में। ओके ओके सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, सिंपल सर्टिफिकेशन बॉडी को ज्वाइन करना है। बट मैं ये सलाह दूंगा नहीं जाने के लिए, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। ठीक है सर जी। क्योंकि बहुत हेडेक है उसमें ना, और ये क्या होता है, शुरू में तो घूमना अच्छा लगता है, जैसे जिसकी शादी नहीं हुई उनके लिए अच्छा है। शादी वादी होने के बाद फिर ना बहुत घूमना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत हेडेक हो जाती है। हम्म। भाई एक जाना है, वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाना। अच्छा अच्छा सॉरी। और किसी का है कोई क्वेश्चन इसके अलावा? हाँ नहीं सर, तुम्हारा कोई और क्वेश्चन नहीं है सर। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको बंद कर सकते हैं आज के लिए, और फिर दोबारा कभी मुलाकात करेंगे क्लोज नंबर 5 6 को लेके। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।